हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सरस्वती बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को कवर करेंगे। दोस्तों, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का दूसरा वीडियो है जिसमें प्रश्न 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 12 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण के लिए फाइजर बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? फाइजर बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा जो है वह फाइजर बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। किस देश के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी इतनो की मौत विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष में 20 अप्रैल 2021 को युद्ध के मैदान में ही हो गया? इद्रिस डेबी इतनो की मौत जो है विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष में 20 अप्रैल 2021 के युद्ध के मैदान में हो गया। वह चाड के राष्ट्रपति थे, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। हाल ही में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2021 के रिपोर्ट के अनुसार 2021 के प्रारंभ में भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? 2021 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो है परमाणुओं की संख्या 156 है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से किस मंत्रालय ने मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का शुभारंभ किया है? इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान की शुरुआत किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। 2020 का एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप अप्रैल 2021 में संपन्न हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि गलत कथन का इसमें चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है यह गलत कथन है। भारत की मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में कुल 119 किलोग्राम वजन उठाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया तथा उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, यानी कि स्वर्ण पदक न जीत करके उन्होंने कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक। यहाँ पे बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से किस संस्था के द्वारा विश्व का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायो फिल्टर यूब्रीथ लाइफ विकसित किया गया है? यूब्रीथ लाइफ, इसको किस संस्था ने विकसित किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के द्वारा यूब्रीथ लाइफ को विकसित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का कृषि निर्यात कितना रहा है? 2020-21 में भारत का कृषि निर्यात, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 41.8 अरब डॉलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। हाल ही में विभिन्न संगठनों ने किस राज्य में तुलु को राजभाषा का दर्जा प्रदान करने और इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए एक अभियान आरंभ किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तुलु को जो है कर्नाटक और केरल ये दो राज्य जो हैं वह 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग किए हैं, यानी कि इसको राजभाषा की दर्जा देने के लिए तथा 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए एक आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। अर्थ ओवरशूट डे 2021 कब मनाया गया है? अर्थ ओवरशूट डे 2021, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 29 जुलाई को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। अप्रैल 2021 में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवसों को उनके थीमों के अनुसार निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म जो है वह सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया, लेकिन इसमें जो इसका थीम रहा है, विषय रहा है, वह क्लाइमेट एक्शन नहीं था। इसका थीम रहा है रिस्टोर आवर अर्थ, यानी कि यह युग्म जो है वह गलत है। बाकी युग्म इसमें से ए, बी, डी जो है सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, यह बिल्डिंग ए फैरियर हेल्थियर वर्ल्ड इस थीम के साथ मनाया गया। उसके बाद जो है विश्व विरासत दिवस जो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 2021 में जो है कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर के थीम के साथ मनाया गया। उसी तरह से विश्व मलेरिया दिवस जो 25 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका थीम था जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61।
विजडन के द्वारा 2010 के दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर किसे चुना गया है? विजडन के द्वारा 2010 के दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर विराट कोहली को चुना गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। स्टैंड अप इंडिया योजना को वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था, जिसकी अवधि को हाल ही में सरकार ने कब तक के लिए बढ़ा दिया है? स्टार्टअप इंडिया, इस योजना को जो है सरकार ने हाल ही में 2025 तक इसको विस्तारित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। वर्ष 2021 में महत्वपूर्ण संस्थाओं के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए व्यक्तियों में निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे सभी युग्म जो है वह सही है। लघु उद्योग एवं विकास बैंक के नए चेयरमैन जो हैं वह एस रमन हैं। नस्कॉम का चेयरपर्सन रेखा मेनन है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष जो हैं वह टीवी नरेंद्रन हैं और माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन सत्या नडेला हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी किया था। यह चुनाव जो है कितने चरणों में संपन्न हुआ है? हाल ही में यह चुनाव संपन्न हुआ है, कितने चरणों में? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 चरणों में जो है यह चुनाव संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से किन्हें भौतिक विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर कनक साहा को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण बिहार राज्य के किस जिले में किया जा रहा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में इसका निर्माण जो है किया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। वास्तुकला के क्षेत्र में वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित प्रीतिजर पुरस्कार किसे दिया गया? वास्तुकला के क्षेत्र में 2021 का प्रतिष्ठित प्रीतिजर पुरस्कार से जॉन फिलिप वांसल और एनी लैकटाउन को सम्मानित किया गया, यानी कि ऑप्शन ए और बी यहाँ पे 2 राइट आंसर होगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय के द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति से सम्मानित किया गया? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति से इनमें से किसको सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जितेंद्र कुमार को। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्रालय में सेना सचिव कार्यालय में निदेशक पद पर पदस्थापित जितेंद्र कुमार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। आयु संवाद क्या है? आयु संवाद, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयुर्वेद और कोविड-19 महामारी पर सबसे बड़े जन जागरूकता अभियान कार्यक्रमों में से यह एक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में कर्नाटक जो है वह प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से किस भारतीय शहर को ग्लोबल ट्रैफिक कंजेशन रैंकिंग में 2021 में दूसरा स्थान मिला है? ग्लोबल ट्रैफिक कंजेशन रैंकिंग 2021 में दूसरे स्थान पर जो है मुंबई है, प्रथम स्थान पर जापान के शहर टोक्यो हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया है? राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन जो है यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए और बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इस प्रकार से ऑप्शन ई राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को शामिल किया गया है? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्थल शामिल है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धौलावीरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। ऑपरेशन थर्स्ट संबंधित है इनमें से किससे? ऑपरेशन थर्स्ट जो है वह इनमें से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनाधिकृत पैकेज्ड पेयजल की बिक्री पर रोक लगाने के लिए यह जो है अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। सक्षम अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है?
सक्षम अभियान। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा सक्षम अभियान को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा बाजार का घटक है? इनमें से कौन सा भारतीय मुद्रा बाजार का घटक है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से एक से अधिक। मुद्रा बाजार जो है वह अल्पकालीन बाजार होता है जिसके घटक कोषागार बिल, वाणिज्यिक बिल और वाणिज्यिक पेपर ये सब होते हैं। तो यहाँ पे जो है ए, सी और डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें सभी समस्या जो है वह भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? स्वावलंबन योजना की शुरुआत जो है किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2010 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, भारत सरकार के द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष इनमें से किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रशिक्षण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, ड्यूटी ड्रॉ बैंक का क्या आशय है? ड्यूटी ड्रॉ बैंक का आशय इनमें से क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी जो है इसका आशय होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना किसके अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना जो है वह निजीकरण नीति और वैश्वीकरण नीति और उदारीकरण नीति ये तीनों के अंतर्गत आता है। ए, बी, सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। इस प्रकार से ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना जो है वो निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, बिहार के किस जिले में विधानसभा के सीटों की संख्या सबसे अधिक है? बिहार के किस जिला में विधानसभा की सीट की संख्या सबसे अधिक है? तो वह जिला है पटना, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, बिहार सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के अनुसार वर्ष 2019-20 में कुल फसल क्षेत्रफल में खाद्यान्न फसलों का प्रतिशत कितना है? खाद्यान्न फसलों का, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 94.1% जो है खाद्यान्न फसलें हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य का बजट का आकार कितना है? बिहार राज्य का बजट का आकार, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2,18,303 करोड़ रुपए जो है बिहार का बजट था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, निम्न पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर तक सजाना है। उत्तर से दक्षिण की ओर तक सजाएं, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नलाम मलाई। नलाम मलाई जो है सबसे उत्तर की तरफ पहाड़ियाँ हैं और उत्तर से दक्षिण की तरफ नलाम मलाई, जवादी, नीलगिरी और अन्नामलाई। इस तरह से ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लीपू लेख जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, यह गलत है। लीपू लेख जो है वह भारत चीन बॉर्डर पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, भारत एवं पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र सर क्रीक कहाँ पे अवस्थित है? सर क्रीक जो है वह कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? इनमें से कौन सा मिलान जो है वह सही नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलनाड, जो कि आंध्र प्रदेश में, यानी कि यह मिलान गलत है। बाकी ए, बी, सी जो है सही है। मलनाड जो है वह आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि कर्नाटक में स्थित है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। इनमें से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड के अंतर्गत आता है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड के अंतर्गत, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि थारू, संथाल, भील और खासी ये चारों जनजातियाँ जो हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। ब्रह्मपुत्र नदी इनमें से किस नाम से नहीं जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है इनमें से किस नाम से नहीं जानी जाती है? तो वह नाम है दिसांग। दिसांग के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को नहीं जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो नाम है सांगपो, दिहांग और जमुना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। भारत का सबसे गर्म जलकुंड सूर्य कुंड कहाँ पे स्थित है? भारत का सबसे गर्म जलकुंड है जिसका नाम है सूर्य कुंड, यह कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारीबाग में, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प जो है वह गलत है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तिलैया बांध, जो कि कुरनार नदी पर, यह विकल्प गलत है, क्योंकि तिलैया बांध जो है झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। किस फसल के लिए 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा ढलान युक्त जमीन की आवश्यकता होती है? वार्षिक वर्षा और ढलान युक्त जमीन, तो वह फसल जो है चाय है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित सागरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? इनमें से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, काला सागर, कारा सागर, श्वेत सागर, उसके बाद है काला सागर, फिर है लाल सागर। यह उत्तर से दक्षिण के क्रम में सही क्रम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। अंतर्राष्ट्रीय दिवस लाइन के सबसे निकट निम्नलिखित में से कौन सा संधि है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस लाइन के सबसे निकट, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेरिंग संधि जो है वह अंतर्राष्ट्रीय दिवस लाइन के सबसे निकट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। स्थानांतरणशील कृषि और संबंधित देश की सूची में सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सी जो है वह स्थानांतरणशील कृषि और संबंधित देश की सूची में सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख, जो कि श्रीलंका से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी जो है ए, बी, डी जो है ये सही है। झूम कृषि वह भारत से संबंधित है। मोसिले जो है वह कांगो या मध्य अफ्रीका में यह कृषि की जाती है, और मिस्पा जो है वह मैक्सिको और मध्य अमेरिका में यह खेती कृषि किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। किस शहर को दक्षिण अमेरिका में चौड़े रोड के कारण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है? किस शहर को दक्षिण अमेरिका में चौड़े रोड के कारण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है? तो वह शहर है रियो डी जनेरियो, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन अधिकता की दृष्टि से बिहार के जिले का सही क्रम बताना है। बिहार के जिला का सही क्रम, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सबसे अधिक जो है वन कैमूर में है, फिर पश्चिमी चंपारण में है, उसके बाद रोहतास में है, उसके बाद जो है जमुई में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। बिहार में शैलों के निर्माण काल एवं क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निर्माण काल और क्षेत्र के संबंध में इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टर्शियरी रोहतास बांका, यानी कि ऑप्शन सी जो है यह गलत है। बाकी ऑप्शन ए, बी और डी सही है, क्योंकि धरवार संरचना जो है वो जमुई, गया, मुंगेर जिला में मिलता है। विंध्य संरचना कैमूर और रोहतास में मिलती है, और क्वाटरनरी जो है वह उत्तर एवं मध्य गंगा के मैदान में मिलता है। यहाँ पे ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि टर्शियरी जो है वह पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है, जिसका निर्माण हिमालय की उत्पत्ति से हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।